हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। और दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पे जैसे 22 सितंबर को ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से। यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है और विज्ञापन नंबर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में निज सहायक पर्सनल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और इसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। कितनी द नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड देन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, 23 सितंबर से यहाँ जो है चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन भुगतान सहित करने की अंतिम तिथि आप देखेंगे। और यहाँ पे सॉरी, अंतिम तिथि यहाँ पे आप देखते हैं तो ये दे दी गई है, जो कि 14 अक्टूबर है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 14 अक्टूबर। फ्रेंड्स, आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 17 अक्टूबर से आपको दी जाएगी, तो वो है 20 अक्टूबर तक। और ऑनलाइन स्क्रीन परीक्षा की तिथि बाद में सूचित की जाएगी। आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे। दूसरा चीज यहाँ पे आप देखेंगे तो इच्छुक अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया संबंधित आगामी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpsc.gov.in का समय समय पर देखते रहे। समय पर वेबसाइट प्रकाशित सूचनाओं का आवेदन संज्ञान में होना माना जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना जानकारी न होने के आधार कोई आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट दे दी एग्जाम की या फिर कुछ चीज़ें और आपको पता ही नहीं, तो वो आप यदि उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। अब यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा, यहाँ पे हम देखेंगे, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक सहायता अथवा आरक्षण, दंडनीय प्रकरण, निलंबित निराकरण आदि के संबंध में कोई भाग जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी जो ऑनलाइन स्क्रीन परीक्षा में कौशल परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गई है, अपूर्ण दी जाती है तो या फिर छिपाई जाती है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल आवेदन एवं अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। तो अब जो आपकी पात्रता है वो समाप्त कर दी जाएगी, यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस विज्ञापन द्वारा अग्रगण्य पदों की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। खंड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नियमित पदों की श्रेणी व संख्या आप देखेंगे। पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पद है, जैसे कि स्टेनोग्राफर का एक है, और आपका पर्सनल असिस्टेंट का एक है, ओबीसी का एक है, एससी का एक है यहाँ पे, और एसटी के यहाँ पे 6 पद दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज, अब यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं वो हम देखेंगे। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक को वांछित पद को चुनना होगा। आवेदक दोनों पदों हेतु एक बार में ही आवेदन कर सकता है। दोनों पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को ओबीसी, एसटी, एससी, स्टेनोग्राफर पद अना अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये देख सकते हैं, उपरोक्त दर्शित दोनों
पदों हेतु योग्य उम्मीदवार को अंतिम चयन हेतु पद की वरीयता चुननी होगी। एक बार में भरे जाने वाले उपरांत अपरिवर्तनीय होगी, परिवर्तन नहीं कर सकते। उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताया गया है रूल नंबर और कॉलम नंबर आप देखना है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है फर्स्ट वाला, जैसे कि प्रश्न सिस्टम, तो यहाँ पे आपका वेतन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ग्रेड पे आपका रहने वाला है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट। फिर इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोथ शॉर्ट हैंड, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन एंड एक्टिव वर्ड्स पर मिनट आपके पास होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, ये होना है। 18 से 40 वर्ष आपकी एज आई मांगी गई है। दूसरा जो स्टेनोग्राफर का आपका जो रहने वाला है वो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जाम पास विद स्पीड 80 WPM फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट, वैलिड CPCT स्कोर कार्ड एंड MP एजेंसी फॉर प्रमोशंस एंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAP, IT or any other agencies institute recognized by MP government। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे भी मांगा गया है। यहाँ पे भी एज लिमिट सेम दिया गया है। तो सातवें वेतनमान के अनुसार निधि सहायक का मैट्रिक का यहाँ पे 36,200 से लगा के 1,14,800 होगा। स्टेनोग्राफर का 19,500 से लगा के आपका 62,000 आपका रहने वाला है। तो वेतन जो है सातवें वेतन आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या कंफ्यूजन है तो आप हमें सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिर नए वीडियो, नए अपडेट और न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।